नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैंने सोचा था कि बहुत लोगों के मन में कुंडलिनी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए कि गलत धारणाएं बहुत हैं और बहुत तरीके से कुंडलिनी के नाम पे हमें बहुत भरमाया गया है, भ्रमित बहुत किया गया है। तो मैंने सोचा था मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक प्रश्न ऐसा आया है कि कुंडलिनी की बात हम बाद में करेंगे, मतलब कल करेंगे। आज मुझे लगा कि इसको क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का हेल्प होगी इस प्रश्न से। अब ओम प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं सादर प्रणाम, आपने तो सारी दुनिया घुमा दिया, किंतु मूल विषय मेडिटेशन कैसे करें पता पर कुछ भी नहीं बोला। मूल विषय मेडिटेशन कैसे करें पर कुछ भी नहीं बोला जी। तो अब पूछने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन काम मतलब प्रश्न इनका सही है और काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है इस प्रश्न से। तो मैंने कहा कि इसका उत्तर दिया जाए। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिन लोगों को नहीं पता लगा कि मैंने उसमें क्या बोलने की कोशिश की है या क्या कहा है, आपको समझाया है। मैंने कल भी कहा था, यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो 2-3 बार सुन लें तो शायद समझ में आए। आप नहीं समझ सके, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। और इस बार मैं उम्मीद करूँगी कि और सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आप पूरे अच्छे से समझ जाएं। और बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और कल भी मैंने इसी उम्मीद से वीडियो बनाई थी कि आप लोगों का कुछ कल्याण हो जाए, आप लोगों का कुछ भ्रम टूटे। तो चलिए दोस्तों, मैं बात शुरू करती हूँ अब जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था कि आप लोग एक होता है इंस्टेंट मेडिटेशन, जो हम लोग बैठ के करते हैं। मान लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम जाप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो हम 1 घंटा हमने किया, 2 घंटा किया, इससे ज़्यादा तो हमारे पास टाइम ना है ना हम कर सकते हैं, बाकी और भी काम होते हैं। तो मैंने आपको कल सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश की थी कि आप अपने 24 घंटे को साधना के लिए यूटिलाइज़ कैसे करें, 24 घंटे अपनी साधना को कंटिन्यू कैसे करें और अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं। तो दोस्तों, ये एक बहुत गहरा विषय है और शायद इस विषय की गहराई सब लोग ना समझ पाएँ, लेकिन चलिए मैं तो प्रयास कर रही हूँ। जो लोग भी समझ जाएं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो ना समझ पाए वो समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ आपको समझाने का ये मतलब है कि आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी मेडिटेशन जाप वगैरह करते हैं, उससे आपके जीवन में इनिशियल छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचे बैठें कि उससे हमारी साधना बहुत गहरी हो जाएगी, या उससे हम जो है बहुत कुछ पा लेंगे, या हम जो है मुक्ति पा लेंगे या कुछ ऐसा, तो दोस्तों ये नामुमकिन है। और दूसरी बात ये है कि इससे हम सिर्फ ऐसा करके, मान लीजिए 1 घंटा हमने मेडिटेशन किया है, तो ऐसा करके हम जो है सिर्फ अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं, या ये कह लीजिए कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हम जाप मेडिटेशन करते हैं, हम तो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, ऐसा दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम। या हम कह लें कि हम अपने आप को ही छल रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर हम खुद को छल रहे हैं। दूसरे का तो खैर क्या ही जाएगा, हम खुद को छल रहे हैं साधना के नाम पे कि हम बहुत बड़े साधक हो चुके हैं, हमें छोटे मोटे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कलर दिख जाते हैं, रंग दिख जाते हैं, एंजल्स नंबर दिख जाते हैं, तो हम बड़े अपने आप को बहुत बड़ा साधक समझने लगते हैं। ये छोटा मोटा झटके वटके लग जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत तीर मार लिया। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपकी वही परिकल्पना को, उसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि इंस्टेंट साधना हमारे किसी भी काम की नहीं होती। वो छोटे मोटे काम, छोटा मोटा तो सब ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर आप बहुत गहरे में उतरना चाहते हैं तो नहीं होती। और अगर आप ऐसे ही मतलब शौक़ के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटा क्या 10-15 मिनट भी बहुत है, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप गहरा करना चाहते हैं तो आपको गहराई से बात को समझना पड़ेगा और गहराई से उतरना पड़ेगा। दोस्तों, तो हम यहाँ 1 घंटे मेडिटेशन तो कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने कल आपको समझाया
कि आप 24 घंटे कैसे अपने जीवन में साधना को उतार सकते हैं। 24 घंटे अपने रोज़मर्रा की जीवन का काम करते हुए कैसे आप जो है साधनामयी जीवन जी सकते हैं। मेरा समझाने का प्रयास ये था, मेरा बताने का प्रयास ये था। तो दोस्तों, मैंने कल भी आपको दोहराया है और आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आप मौन रहें, चुप रहें, व्यर्थ की बकवास ना करें, व्यर्थ की बातें कम से कम करें। हाँ, जितना ज़रूरी है उतना बोलें। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया कि आप जो है, जैसे कोई कुछ जगह ऐसा है जो आप कंपलसरी आपको बोलना ही है, लेकिन आपने सुन लिया कि मौन व्रत है, तो मैंने एक दिन का मौन व्रत धारण किया है, आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मन आपका बोले जा रहा है, मन अंदर से उस चीज़ को रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है, और आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये साधना नहीं हुई, ये एक तरीके का छलावा हुआ। तो उससे बेहतर ये है कि आप 10 बार मन में किसी चीज़ को दोहराएं, एक बार अपनी जिह्वा से बोल दें, अपने मुंह से बोल दें कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, और उस चीज़ का जवाब दे के ख़त्म करें, और फिर अपने मौन में शांति में चले जाएं। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना बोलें, जितना काम की बात है सिर्फ उतनी करें, बाकी आप मौन में रहें। तो मौन में रहते रहते होगा क्या, मैं ये नहीं जानती कि आप कहाँ खड़े हैं और क्योंकि आपके प्रश्नों से, आप लोगों के प्रश्नों से ऐसी मुझे गंभीरता दिखती नहीं कि आप जल्दी से समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन मेरा प्रयास है समझाना, तो मैं समझा रही हूँ। आप समझे तो ठीक है, ना समझें तो भी ठीक ही है। तो दोस्तों, यहाँ आप कब तक आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 2 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, मैं नहीं बता सकती। तो आप जब आप मौन रहने लगेंगे, जब आपका मौन सधने लगेगा, तो आपको अपने भीतर मन दिखाई देने लगेगा। फिर मन को भी ऐसे, कल मैंने पूरा तरीका बताया है, अब मैं यहाँ फिर से दोहराऊंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि इतना घुमा दिया और कुछ बताया नहीं। तो दोस्तों, कल की वीडियो आप फिर से जाके सुने और फिर आज की सुने तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप शांत रह के, आपकी जिह्वा जब विश्राम में चली जाएगी, आप शांत रहने लगेंगे तो आपको मन दिखने लगेगा, और मन को भी देखते रहेंगे तो आपको भाव दिखने लगेंगे, और भाव को भी देखते रहेंगे तो आपको अपने अंदर अंदर की और भी गहराइयाँ, और फिर वहाँ से साधना की गहराइयाँ धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर लगातार बिना रुके बिना थके मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आप गहराइयों में उतरने लगते हैं। ये मैंने आपको पहला सूत्र दिया था। समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा जो अभी प्ले स्कूल में आया है, उसको मैंने पेंसिल और चौक और स्लेट पकड़ाई है। बस उसकी यही है कि अपने जिह्वा को आराम दें, अपना शांति रखें और व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के चक्करों में ना फंसें। मेरे कहने का यहाँ इतना ही मतलब था। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो आगे के प्रश्न जैसे जैसे आपके आते जाएंगे वैसे वैसे मैं जवाब देती जाऊंगी। यहाँ मैं आपको पूरा एक ही दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकती, पहली चीज़, और अगर मैं पढ़ाने की कोशिश भी करूँगी तो उसका रिज़ल्ट कुछ इसी तरीके आएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा हमें भी आप लोगों को थोड़ा धैर्य रख के काम करना होगा, क्योंकि दोस्तों हम पेड क्लास वगैरह चाहे कितनी भी कर लें, पैसा चाहे कितना भी खर्च कर लें, अंततः आपको आना अपनी मेहनत पे ही पड़ेगा। अंततः आपको खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे आप गुरु के पास जाएं, चाहे आप किसी मेंटोर के पास जाएं, टीचर के पास जाएं, मेडिटेशन सीखें, चाहे हज़ारों रुपए लगा दें, वहाँ अंततः बात ये होगी कि आप खुद मेहनत कीजिए। घुमा के लास्ट में आपको यही बताया जाएगा कि आप खुद मेहनत कीजिए। तो मैं यहाँ आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप खुद मेहनत कीजिए। बस अंतर बस इतना है। अब आपके विवेक पे, आपकी बुद्धि की जागृति के ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। भाई अगर आप भटक के लेना चाहते हो कि भाई किसी को बता दिया गया कि वहाँ गड्ढा है, उस गड्ढे को आपको फांदना है, उस गड्ढे पे आपको जंप लेनी है, तो किसी के अंदर बुद्धि विवेक होगा तो जंप ले लेगा। लेकिन अगर कोई चाहता है, किसी ने बात ही नहीं सुनी, कोई सुन रहा है, कोई सोच रहा है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं,
तो भाई वो जाएगा और गड्ढे में गिरेगा, तो फिर गिरेगा, फिर उसके बाद वो वहाँ अपना संघर्ष करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर चलना शुरू करेगा। तो उसकी जर्नी थोड़ी स्लो हो जाएगी, और लेकिन उसका भी मज़ा है अपना, मैं ये नहीं कहती, उसका मज़ा अपना ये है कि फिर आपको कोई भरमा नहीं सकता। आप अपने अपने दम पे खड़े हैं, आप अपने संघर्ष पे आए हैं, आपको फिर कोई भरमा नहीं सकता। आपके अंदर एक अलग ही बुद्धि विवेक जागृत हो जाती है, क्योंकि यहाँ निरर्थक कुछ भी नहीं होता। जहाँ आप भटके हैं, जहाँ आप समझ लीजिए आपको किसी ने चीट किया, तो आपको लगा कि वो मेरा पैसा लेके चला गया, ठीक है वो ले गया, वो आपको दिख रहा है, लेकिन वो आपको दे के क्या गया ये आपको नहीं दिखा। वो आपको दे गया एक परखने की क्षमता दे गया, अब वो आपको इतना अनमोल चीज़ दे गया कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते। वो आपको जो है, अगर आप उस चीज़ को देने मतलब ये देखने पे आए कि वो हमें उस घटना से हमें क्या मिला है, तो आपको पता चलेगा कि वो जो लेके गया था वो तो बहुत छोटी चीज़ है, वो 1000 2000 10,000 रुपया ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमें सीख बहुत बड़ी बड़ी दे गया है, जो कि अगर हम अच्छे से धारण कर लें तो काम बन सकता है। तो मैं यहाँ ये नहीं कहती कि कुछ भी गलत है, इस संसार में कुछ गलत नहीं, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ सब सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारी चीज़ें लर्निंग के तौर पे हमारे जीवन में आती हैं, हम लर्निंग ले लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, आगे अगली क्लास में पहुंच जाते हैं। और अगर हम लर्निंग नहीं लेते हैं, बाय द वे अगर हमने मान लीजिए उस चीज़ को सही तरीके से नहीं सीखा है, तो फिर दोबारा आपको उसी क्लास में बैठना पड़ता है, दोबारा आपको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं ये भी नहीं जानती कि अब आप इस बात को कितना समझ पा रहे हो और कितना जो है आप धारण कर पाएंगे इस बात को, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, वो जाने रहे कि वो एक अपनी प्रगति पे है, अपनी साधना की प्रगति पे है, और मतलब अच्छी स्थिति है उनकी। तो मैंने यहाँ दोनों के लिए बोल दिया है। अब मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा गहराई में और अभी के लिए इससे ज़्यादा गहरी बातें, इससे ज़्यादा गहराई में आपको बता नहीं सकती। और तो बस मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा मेरी बातों को रिपीट करके सुने, मेरे सारे वीडियो सुने, तो आपको शायद पकड़ पाएँ आप कि जीवन में जो है सब कुछ इस तरीके से, क्या कहूँ मैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं, जो फोल्ड होती हैं, उसको जो है खोलना पड़ता है, उसको अनफोल्ड करना पड़ता है उन बातों को। हालांकि है वो सीधी ही बात, कही गई है वो सीधी ही बात, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो बस उसके लिए फिर हमें जो है प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है दिमाग को खुला रखना पड़ता है। कहा जाए कि व्यर्थ की चीज़ों से निकलना पड़ता है, तो काम की चीज़ें फिर हमारे पकड़ में आने लगती हैं। इसी तरीके से मैं आपको अपना पर्सनल बात बताऊं, मेरे गुरु महाराज जी ने एक बात मेरे को कही थी। मेरे को क्या, वो अक्सर वो बोलते थे और वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आती थी। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा कि आप ऐसा बताते हैं, ये चीज़ मेरे सर के ऊपर से चली जाती है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, मेरे जो है बाउंसर निकल रही है, सर के ऊपर से जा रही है। उन्होंने दोबारा बताया मेरे को, वो उन्होंने खोल के समझा दिया मुझे। जैसे आज आपने पूछा मैंने कि मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा समझा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आया। और वो चीज़ मेरी खुली, आप समझ लीजिए 2 साल बाद वो वही बात किसी और को ऐसी बात कर रहे थे, उनकी बात कोई और बात कर रहे थे, वो किसी और से बात कर रहे थे, और मैं सिर्फ सुन रही थी। और सुनते सुनते वो चीज़ मेरी एकदम पकड़ में आई कि वो उस समय क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने दोबारा मुझे बताया, तो क्या बताया उन्होंने आज ये जो बात हो रही है, ये किस विषय पे हो रही है। लेकिन उस समय मेरी बुद्धि इतनी जागृत नहीं थी,
उस समय मैं जो है इतनी गहरी बात पकड़ने के लायक नहीं थी, मैं नहीं समझ पाई। और लेकिन बस शांति और सब्र रखा है, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज से दोबारा इस तरीके से एक बार उनसे पूछ लिया और फिर भी समझ में नहीं आया है, तो शांत रह के उसको धारण करने की और उसको समझने की अपनी तरफ से प्रयास किया कि मैं कैसे इसको समझूं, क्योंकि मैं उनसे बार बार पूछूंगी तो वो फिर मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपने मतलब ब्रेन की थोड़ा सा अपने आप को इसको कई बार सुनेंगे तो शायद आप पकड़ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसके पीछे मेरा कारण क्या है बताने का। और मैं आशा करती हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जिनको नहीं समझ में आ रही हैं अभी मेरी बातें, उनको समझ में आने लगेंगी। बस थोड़ा वक्त दें अपने आप को और थोड़ा सा राइट पाथ पे चलने की कोशिश करें तो काम बन जाएगा। तो ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब ये कोई गलत है या मतलब आप लोग बहुत नीचे ना, ऐसा मैंने अपना उदाहरण भी, अपनी बात भी इसलिए बताई कि मैं भी उसी तरीके से बढ़ी हूँ, उसी तरीके से आगे आई हूँ, क्योंकि हर इंसान वही तो है। हर इंसान बस जो आप लोग जहाँ आज खड़े हो, हम वहाँ कुछ साल पहले खड़े थे, अब अभी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आप लोग कुछ साल बाद आ जाओगे। बस फ़र्क इतना समय का है थोड़ा सा, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं। और बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन बस ये है कि अभी हम उस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, बस इतना सा है। तो दोस्तों यहाँ मैं समझती हूँ कि मैंने दोबारा से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो, और कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ अलग तरीके का कन्फ्यूज़न रह रहा है, तो मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप लोग प्रश्न कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, और पुरानी वीडियो में, इसमें कल वाली में नहीं, और भी जो लोग नए सुन रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि अगर कुछ रह रहा है आप लोग बेझिझक पूछिए, मैं बताने का, गहराई से समझाने का फिर से प्रयास करूँगी। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो, अपनी बात को यहाँ, अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरा कुंडलिनी पे आप लोगों का भ्रम तोड़ने का, आप लोगों को जो मिसगाइड किया गया है, बताया गया है कि पागल हो जाते हैं, एनर्जी उठती है तो गलत जगह चली जाती है, ये वो, क्योंकि 3-4 प्रश्न मेरे पास ऐसे आ चुके हैं। तो देखती हूँ कल शायद मैं इस विषय पे बोलूँ, तो आप लोग सुनिएगा फिर और अपने भ्रम को, अपनी गलत धारणाओं को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा तो प्रयास ही यही है कि आपको सरल और सही जानकारी सरल शब्दों में आपको समझाई जाए, बताई जाए, तो जिससे कि आप अच्छी तरीके से उस चीज़ की गहराई को भी पकड़ लें और आपकी समझ में भी आ जाए। अब मैं तो अपनी तरफ से बहुत सरल से सरल प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो चलिए फिर मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।